नमस्कार, वेलकम। आज मैं आपको बात करने जा रहा हूं भारत के एक महान संत तुकाराम जी की। वे सांसारिक जीवन जीते थे। हालांकि परिस्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पॉजिटिविटी उनमें इतनी भरी थी कि कोई भी परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। गांव के कुछ लोग थे जिन्हें इनकी ये अच्छाइयाँ अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने कुछ हथकंडे अपनाए और तुकाराम को गलत साबित कर दिया। गांव वालों के सामने गलत साबित कर दिया, इसलिए गांव वालों ने इन्हें दुखी करने के लिए, इन्हें सजा देने के लिए एक गधा मंगवाया। गधे पर तुकाराम को बिठाया गया, एक सब्जियों का हार पहनाया गया, मुंडन करवा दिया गया और तो और पूरे गांव में सवारी निकाल कर इन्हें अपने घर तक छोड़ने गए। इतना बड़ा अपमान किया। उनकी पत्नी ने देखा, वो बहुत दुखी हो गई और चिल्लाने लगी कि इतना बड़ा अपमान आपका किया गया है, अब हम ये गांव में नहीं रह सकते। लेकिन आपको क्या लगता है, तुकाराम जी विचलित हुए होंगे? जी नहीं दोस्तों, तुकाराम जी जरा भी विचलित नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि शादी के टाइम पे मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी भी सवारी निकले। आज ईश्वर की वजह से, गांव वालों की वजह से मेरी ये अभिलाषा पूरी हुई। सब्जियों का हार था, वो निकाला और उनकी पत्नी को बोलते हैं कि कई दिनों से इच्छा थी कि कुछ अच्छी सब्जी खाऊं, ले आज ईश्वर ने ये सब्जी भी दे दी है, तो बहुत अच्छी सब्जी बना, आज हम मिल के खाते हैं। मुंडन करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि बहुत दिन से मेरी इच्छा थी, बालों में खुजली भी हो रही थी, आज ईश्वर की कृपा से गांव वालों ने मेरा मुंडन भी कर दिया, मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। कहने का मतलब, इस व्यक्ति को कोई दुखी ही नहीं कर सकता जो दुखी होना ही नहीं चाहता। इतनी सारी पॉजिटिविटी उनमें भरी थी। आज लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कई सारे लोगों की कई सारी मुश्किलें है, प्रॉब्लम्स है। वो कह रहे हैं पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, सब कुछ जा रहा है, कैसे हैंडल होगा? तो चिंता मत कर, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। इनका तुकाराम से हमें सीखना चाहिए कि उनका सी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आज जो कुछ भी आपसे जा रहा है, कल आपके पास आ जाएगा, इफ यू हैव द पावर। रोड पे काम करने वाले मजदूर को देखिए, 2 टाइम का उनको खाना मिल रहा है तो भी बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपके पास तो दोस्त बहुत कुछ है, आपके अंदर पावर है, आपके उत्साह को आप कम मत होने दीजिए। गीता में भी कहा गया है, जो कुछ भी आज तुमने पाया है ना, वो यहाँ से ही पाया है। तो क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा? यहाँ से सब कुछ लिया है, यहाँ ही छोड़कर जाना है। क्या हुआ अगर आज वो चला गया, कल फिर से तेरे पास आ जाएगा। इफ यू हैव द पावर। ये लॉकडाउन के टाइम में हमें चिंता नहीं करनी है, हमें ये सोचना है कि दिस लॉकडाउन टाइम इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम जो बरसों से करना चाहते थे वो इस टाइम में कर सकते हैं, तो डू दिस। जरा भी चिंता मत करो, जरा भी टेंशन मत लो, अपने उत्साह को बनाकर रखिए, अपने पावर को बनाकर रखिए। एक बात हमेशा याद रखना, हार आप तब नहीं जाते हो जब आप गिर जाते हो। हार आप तब नहीं जाते हो जब आप गिर जाते हो। हार आप तब जाते हो जब आप उठने से इनकार कर देते हो। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।